अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिटेल आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, आज जो जॉब मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पंजाब गवर्नमेंट में जो कांस्टेबल की भर्तियाँ आई थी, अब उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसमें भी कांस्टेबल की बेतहाशा नौकरियों का ऐलान हो चुका है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है। ठीक है, 18 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2024 तक आप दरख्वास्तें जो है ना वो ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। जो पंजाब पुलिस में थी, इसी तरीके से जो है ना वो जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है इसके अंदर भी ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराई जा सकती हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि जो तालीम है वो मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो उम्र है वो 18 साल से 25 साल तक होनी चाहिए। दूसरी जो नीचे आप देखें, 18 साल से लेकर 30 साल तक, वो उन लोगों के लिए है कुछ जो इज़ला है ना वो ज़म हुए थे। ठीक है ना, जैसे ज़िला सवात के अक़लियती उम्मीदवारान, ठीक है ना, उन लोगों के लिए जो उम्र की हद है ना वो 30 साल तक है। इसी तरीके से ख़वातीन के लिए भी सेम ही एज लिमिट है। कद जो है ना वो 5 फुट 7 इंच, जबकि ख़वातीन के लिए वो 5 फुट 1 इंच है। छाती जो है ना वो मर्द के लिए 3.5 या 33.5 या 34.5 इंच होनी चाहिए। जिस्मानी इम्तिहान जो है ना वो आपका क्या होगा, उसमें यह है कि 7 मिनट के अंदर आपको 1 मील जो है ना वो दौड़ करनी होगी। इसी तरीके से जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी 7 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर होगी। जो मर्द हैं उनके लिए 7 मिनट में 1 मील होगा, जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, जबकि ख़वातीन के लिए 7 मिनट में 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। ठीक है, तहरीरी इम्तिहान लेने के लिए जो मैट्रिक लेवल की इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज बशमूल मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात होगा। ठीक है ना, ये एक किस्म का आपसे रिटन टेस्ट ले लिया जाएगा। इजाफी नंबर भी कुछ लोगों को दिए जाएंगे। वो किस बुनियाद पर दिए जाएंगे, वो तालीमी बुनियाद पर दिए जाएंगे, क्योंकि इस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिक है। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है उसके 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इस सीट पे अप्लाई करते हैं तो आपको 2 एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, और इस तरह आपके जो भर्ती होने की चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, इम्तिहानी मरकज़ कहाँ कहाँ है इसके? पेशावर में है, मर्दान में है, दीर में है, सवात में है, चित्राल में है, कोहाट में है, बन्नू, डेरा इस्माइल ख़ान, एबटाबाद, मानसेरा, यहाँ पे इनके टेस्ट सेंटर्स हैं। और जो सेंटर की तब्दीली की कोई दरख्वास्त रिगोर नहीं लाई जाएगी। मतलब जहाँ पे अगर आपने पहले सेलेक्ट कर लिया कि मैंने यहाँ पे टेस्ट देना है, तो बाद में अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा आप नहीं कर सकते। डोमिसाइल भी ये जो उन्होंने बता दिए हैं, इन इन जगहों के डोमिसाइल वाले लोग जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है। अप्लाई करने के तरीक़ेकार ये उन्होंने एटिया ETEA.edu.pk ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर जो है ना आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये जो वेबसाइट है ये इस वक्त आपके सामने है। ETEA.online. यहाँ पे जाके आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, और ये प्रोफाइल जो है ना वो आपने अपनी बना लेनी है। ठीक है ना, प्रोफाइल बनाने के लिए आपको अपना फुल नेम देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, इसी शनाख्ती कार्ड नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक जो चीज़ है, ये आपको अपना ज़ोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ज़ोन की जो लिस्ट है वो यहाँ से होगी। मतलब आपका शुमार या आपकी जो रिहाइश है वो जिस ज़ोन में आएगी ना, आपने वो बिलफर्ज अगर आप पेशावर में रहते हैं तो आपने ज़ोन 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, यहाँ से अगर आप ज़ोन 2 सेलेक्ट करेंगे तो उसी हवाले से, उसी के हिसाब से फिर आगे जो है ना वो आपकी जो तहसील है ना वो आप बताएंगे कि आप नौशहरा तहसील में रहते हैं, पेशावर में रहते हैं, मर्दान में रहते हैं, चारसदा में रहते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये साइन अप हो जाएगा। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद आपने अपनी एक दूसरी प्रोफाइल बनाएंगे जिसमें आप अपने एजुकेशन का सारा रिकॉर्ड देंगे। ठीक है, रिकॉर्ड देने के बाद आप फिर इसमें अप्लाई कर सकेंगे। देखें दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है दरख्वास्त देने का तरीका। एटा की वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद और फ़ीस जमा कराने से पहले, जब प्रोफाइल आप बना लेंगे तो फ़ीस जमा कराने से पहले आपने नादरा ई सहूलत से अपना जो इसकी वेबसाइट का जो प्रिंट है ना उसको उस नादरा ई सहूलत की फ्रेंचाइज पर ले जाएंगे अपने असली शनाख्ती कार्ड के साथ। तो वो असली शनाख्ती कार्ड नादरा ई सहूलत से आपका तस्दीक होगा। तस्दीक होने के बाद किसी भी असामी के लिए तस्दीक अगर आप नहीं करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने प्रोफाइल बनवानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने नादरा का जो ई सहूलत मरकज़ है वहाँ पे आपने चले जाना है अपनी प्रोफाइल के प्रिंट के साथ और अपने आईडी कार्ड के साथ। वो लोग क्या करेंगे, उसको जो है ना वो वेरीफ़ाई कर देंगे कि बंदा वाकई ओरिजिनल है। अच्छा, जैसे ही वो वेरीफ़ाई हो जाएगा उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फ़ीस जमा करवाने के लिए डिपॉजिट स्लिप उसी वेबसाइट से ही डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करके इजी पैसा ये जायज़ कैसे वो इजीली जो है ना वो
फ़ीस पे हो जाएगी। सिर्फ 650 रुपये आपने फ़ीस पे करनी है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो जाएगा सारा तरीक़ेकार, ठीक है ना। इसमें जो बाकी सारी नीचे जो चीज़ें हैं ना वो एक नॉर्मल है, ठीक है ना। जो ऊपर मेन चीज़ थी वो यही थी। सबसे पहले आपने ये जो वेबसाइट है मैंने बताई, यहाँ पे जाके आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद उसका प्रिंट ले लेना है। उस प्रिंट को आपने क्या करना है, नादरा के ई सहूलत मरकज़ पे चले जाना है, जो कि पाकिस्तान के हर चौक के ऊपर इनके सेंटर्स बने हुए हैं, ठीक है ना। वहाँ पे अपना आईडी कार्ड लेके और वो प्रिंट लेके चले जाना है। उन्हें कहना है कि मेरे ये जो है ना इसको तस्दीक कर दें। वो तस्दीक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। जैसे अपडेट होगी उसके बाद फिर आपके पास स्लिप आ जाएगी कि जिस स्लिप से आप फ़ीस पे कर सकेंगे। वो स्लिप आपने डाउनलोड करनी है, उसको प्रिंट लेना है और किसी भी इजी पैसा या जैज़ कैश की दुकान पे जाके उसको वो स्लिप देनी है और वो फ़ीस आपकी भरी जाएगी। ये आपका अप्लाई करने का तरीक़ेकार हो गया। अच्छा, एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो ये कि इसमें जो आपने फ़ोन नंबर देना है ना वो पोर्टेबल ना हो। पोर्टेबल का मतलब ये है कि अगर यू फ़ोन का नंबर है ना तो वो यू फ़ोन पे ही होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यू फ़ोन का नंबर हो और आपने उसको कन्वर्ट करवाया हुआ हो जैज़ पे। तो उससे ये होता है कि आपके जो एसएमएस आने का, क्योंकि इन्होंने जो कम्युनिकेशन आपसे करनी है ना कि फ़लानी डेट को टेस्ट है, वो टेस्ट के लिए कॉल आपको उसी एसएमएस के ज़रिए से ही करेंगे, कॉल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें ये होता है कि फिर अगर आप और ये अप्लाई करने के बाद एक चीज़ और भी है कि आपने अपना मोबाइल ज़्यादा देर तक बंद नहीं रखना, ठीक है ना। तो ये सारी उन्होंने एहतियाती तदाबीर बताई हुई हैं ताकि आपका जो टेस्ट है ना वो मिस ना हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को बड़ा ख्याल करना है। इसके अलावा भी अगर किसी भी किस्म की कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, जो टेस्ट है उसके हवाले से भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो आप मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं जितना हो सका आपकी मदद करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सदका जारी समझ के शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं भी है तो बहुत सारे आपके हल्का अहबाब में ऐसे लोग होंगे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत होगी। तो आपके शेयर करने से उनका भला हो जाएगा, तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, आखिर में एक चीज़ जो है जो रह गई थी, जिसको मैं समझता हूँ कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंट पोस्ट हैं वो मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो पेशावर है, पेशावर की टोटल सीट्स 156 है, ठीक है। जो मर्दान डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो है ना टोटल सीट्स 32 हैं। हर तहसील वाइज जो है ना इन्होंने जो है ना वो बताया हुआ है कि पेशावर तहसील में जो है ना वो कितनी होंगी, खैबर में कितनी होंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से मर्दान में कितनी है, नौशहरा में कितनी है, ये सारे रीजन वाइज जो है ना उन्होंने बताया हुआ है। पेशावर रीजन की टोटल 156 सीटें हैं, मर्दान रीजन की 32 सीटें हैं, कोहाट रीजन की 625 सीटें हैं, बन्नू रीजन की 696 सीटें हैं, डी खान की 311 हैं। इसी तरीके से मालाकंड की जो है ना वो 93 है, हज़ारा की जो है ना वो 110 हैं। इसी तरीके से कुछ ट्रैफिक वार्डन्स भी इसी के साथ ही वो जो है ना इसी में इसी भर्ती कर लेंगे। जो टोटल जो सीटें हैं ना उनकी तादाद आप देख लें कि 2041 सीटें हैं। ऐसा मौका जो है ना वो बार बार नहीं मिलता, ठीक है ना। तो आपने ना इस पर लाजमी अप्लाई करना है। जो लोग के हैं वो तो सारे ही अप्लाई कर देना। इसमें सिर्फ मैट्रिक किया हुआ हो, अगर आपके पास इंटर है तो एक प्लस पॉइंट है, एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। तो 2040 सीटें बड़ी सीटें होती हैं, तो आपने इसमें लाजमी अप्लाई करना है। इसको लाजमी देखें और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन आमीन। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें लाजमी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।